हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है केतु सीरीज़ में केतु इन थर्ड हाउस। अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु तीसरे भाव में है, लग्न कुंडली में केतु थर्ड हाउस में है, तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। केतु ग्रह के यहाँ बैठने से क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके के नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं, इनके एस्पेक्ट्स किस तरीके का प्रभाव डालेंगे, प्रोफेशन किस तरीके का आपको मिल सकता है, और साथ ही साथ उपाय आपको क्या करने हैं अगर नेगेटिव परिणाम आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हैं तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीसरे भाव से। थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली में? थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके छोटे भाई बहनों को, आपके सिबलिंग्स को। साथ ही साथ थर्ड हाउस पे मंगल और बुध का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी हाउस है। आपकी वाणी, आप अपने कम्युनिकेशन से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे या नहीं। साथ ही साथ छोटी मोटी जो जर्नीज़ होती हैं, शॉर्ट जर्नीज़, उसको भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आपके करेज, आपके विल पावर, आपके लाइफ में आप कितनी मेहनत करेंगे कुछ अचीव करने के लिए, आप कितने एफर्ट्स लगाएंगे, हार मान के बैठ जाएंगे या अपना पूरा 100% देने की स्ट्रेंथ रखेंगे, ये भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। शुरू करते हैं। तीसरे भाव में अगर केतु ग्रह बैठ जाए तो किस तरीके का प्रभाव देंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि केतु जहाँ भी बैठते हैं आपको उन चीज़ों से थोड़ी सी विरक्ति होगी, थोड़ा सा डिटैचमेंट आपको फील होगा। तो केतु अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि छोटे भाई बहन बात कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो इट्स ओके। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि छोटे भाई बहन या तो आपसे दूर जाकर बस जाते हैं या आप छोटे भाई बहनों से डिटैच हो जाते हैं, या तो किसी तरह का मनमुटाव हो जाता है, आपसी मतभेद हो जाते हैं। पास्ट लाइफ में आपने अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत वक्त व्यतीत किया है। इस लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, आप अंदर से सेटिस्फैक्शन फील करते हो कि बात हो रही है, अच्छी बात है, नहीं हो रही है कोई बात नहीं, बस वो खुश रहे अपनी लाइफ में। इस तरीके का आपका एटीट्यूड हो जाता है टुवर्ड्स योर सिबलिंग्स। साथ ही साथ केतु अगर आपके तीसरे भाव में बैठते हैं तो ये थोड़ा सा आपको शौकीन मिजाज बनाते हैं। आपको जो अपने लाइफ में चाहिए वो आप अचीव तो कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं शौक के कारण आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉसेस भी फेस करने पड़ जाते हैं। साथ ही साथ आप दूसरों का भला करने की सोचते हैं, दूसरों के लाइफ में आप अपना 100% देने की सोचते हैं कि चलो ठीक है, इसकी मैं मदद कर देता हूँ या कर देती हूँ। पर जब आपको नीड होती है, जब आपको ज़रूरत होती है, तो वो लोग ना आपका साथ देते हैं और ना ही आपके अच्छे कर्मों का कोई क्रेडिट रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केतु जब थर्ड हाउस में बैठेंगे तो वो जो दृष्टि डालते हैं, जो एस्पेक्ट उनका होता है, वो आपके 7th हाउस पे पाँचवीं दृष्टि जाएगी, और इसके बाद आपके 11वें घर पे उनकी दृष्टि जाएगी, और डेफिनेटली यहाँ पर 9वें घर पे जाएगी क्योंकि 7 घर दूर राहु बैठते हैं। तो राहु जहाँ बैठे हैं वहाँ जो राहु का कारकत्व है वो तो वो करेंगे ही, लेकिन जहाँ पे केतु बैठेंगे, केतु अपनी दृष्टि से असर डालेंगे। तो आप नोटिस करोगे कि जब 11वें भाव में इनकी दृष्टि जाएगी तो आपकी लाइफ में आपको बहुत सेल्फिश दोस्त मिलेंगे। आपको ऐसे दोस्त मित्र मिलेंगे जो आपके बुरे वक्त में कभी आपके साथ नहीं आएंगे, जबकि आप उनके बुरे वक्त में सबसे पहले पहुँचे रहते हो। तो आपको ये बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, आपको रियलाइजेशन होता है। और ये जो रियलाइजेशन पीरियड है, ये 42 ईयर्स से 48 ईयर्स के बीच में आप रियलाइज़ करते हो कि, और या तो फिर अगर पहले ही केतु की दशा, अंतरदशा, महादशा आ गई तो भी ये रियलाइजेशन पीरियड आपको देखने मिलता है कि हाँ भाई, मैंने तो सबकी लाइफ में सब कुछ किया, हर सुख दुख में खड़ा रहा या खड़ी रही, बट जब मेरा बुरा वक्त आया तो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, इवन मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इस तरह के परिणाम भी तीसरे भाव के केतु में दिखते हैं। साथ ही साथ तीसरे भाव में अगर केतु बैठते हैं ना, तो ये थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में डाल देते हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में रहते हो, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हो और वो चीज़ें सच भी हो जाती हैं। तो कभी भी आपको नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं। मेहनत कीजिए, लेकिन सही दिशा में मेहनत कीजिए, एफ़र्ट लगाइए, बट सही दिशा में एफ़र्ट लगाइए।
साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राओं से कई बार आपको नुकसान भी होता है, मे भी बेफिजूल के खर्चे आपके हो जाते हैं। कोशिश करिए कि अगर आप कोई एफ़र्ट लगा रहे हैं तो आप लॉन्ग जर्नी पे लगाएं और जहाँ से आपको धन अर्जित हो ऐसे कार्य करें। दिमाग का यूज़ करें, रॉन्ग डिसीजंस लेने से बचें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, ठीक है। कई बार ये भी देखा गया है कि जब केतु तीसरे भाव में होते हैं तो अगर ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल रहे हैं तो आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि राहु 9वें घर में बैठे हैं जो कि लंबी यात्राओं के कारक हैं। साथ ही साथ आपका जो सोशल ग्रुप है, आप बहुत ज़्यादा सोशल होंगे, आप लोगों से मिलना पसंद करेंगे, लोगों के साथ बातें करना पसंद करेंगे, लोगों को गाइडेंस देना पसंद करेंगे। लेकिन जब आपकी खुद की बारी आएगी, आप किसी मुसीबत में होंगे तो आप किसी से गाइडेंस लेना पसंद नहीं करेंगे, आप आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे। फिर आपको किसी दोस्त की, किसी मित्र की गाइडेंस आपको अच्छी नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि यार मेरे अंदर दिमाग है, मेरे अंदर सिक्स सेंस है और मैं जो करूँगा या करूँगी वही सही है, क्योंकि आपके अंदर एक प्लानिंग एबिलिटी होती है। तो आप प्लान बहुत अच्छा करते हैं, आप लोगों को गाइडेंस भी दे सकते हैं, लेकिन जब आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है तब आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो केतु तीसरे भाव में उतने नेगेटिव भी नहीं है, बट अगर ये नेगेटिव परिणाम देने पे आ जाएं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। सबसे पहला कि आपको हाथ में या पेट में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डाइजेशन इश्यूज़, अपेंडिक्स या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स, या यूरिन इन्फेक्शन, ठीक है, ये सारे रोग आपको, या एड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैर के तलवे में बहुत ज़्यादा दर्द होना, सूजन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स। साथ ही साथ आप नोटिस करोगे कि जब भी तीसरे भाव में केतु रहते हैं तो कई बार आपके या आपके नेबर या आपके रिलेटिव्स में से किसी न किसी को करंट लगने की खबर आपको मिल सकती है, या स्पेशली ब्लड रिलेशंस में आप नोटिस करोगे तो आपको करंट लगने से रिलेटेड किसी की मृत्यु हुई हो या करंट लगने से किसी को घात पहुंचा हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स आप देखोगे, आपको सुनाई दे सकती है। ज़रूरी नहीं है बट देखा गया है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि अगर केतु तीसरे भाव में होते हैं तो कुछ लोगों को ये भी शौक़ होता है कि वो कोई ना कोई रत्न धारण कर ले। कई लोग उनको बहका भी देते हैं कि अरे अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा, आप जो भी मेहनत करेंगे वो चला जाएगा, उसका मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा, ये रिंग धारण कर लीजिए, वो रिंग धारण कर लीजिए। लेकिन जब आप केतु तीसरे में होते हैं और आप कोई स्टोन केतु का धारण करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादातर आपको नुकसान पहुँचाती हैं, फ़ायदा नहीं पहुँचाती। तो आपको केतु का या कोई भी रत्न धारण करने की बजाय जो उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊँगी वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ थर्ड हाउस के केतु में कई बार एंग्जाइटी इश्यूज़ भी हो जाती हैं। एंग्जाइटी इश्यूज़ क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए केतु जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी सीधा आपके 7वें घर पे। 7वां घर आपके स्पाउस का है, आपके लीगल पार्टनरशिप, आपकी मैरिज पार्टनरशिप। तो यहाँ पर कई बार आपके पार्टनर से या आपके स्पाउस से बहुत ज़्यादा आपको मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। या तो स्पाउस की हेल्थ बहुत ख़राब रहे या फिर कम्युनिकेशन में इश्यूज़ आएँ, आप कुछ बोले सामने वाला कुछ और समझ के आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, इस वजह से भी एंग्जाइटी इश्यूज़ हो जाती हैं। कई बार इंसान भीड़ में होते हुए भी अपने आप को बहुत लोनलीनेस, अकेला फील करता है, सोशल नहीं हो पाता है। इसे ऐसा लगता है कोई फ़ायदा नहीं सोशल होने से, अपने लाइफ में रहो, मेडिटेशन करो, साधना करो, भगवान में दिल लगाओ, ये वाली वाइब्रेशंस रहती हैं। तो अगर केतु नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है तो इस तरीके की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब अगर बात करें प्रोफेशन की, किस तरीके का प्रोफेशन केतु थर्ड में अगर है तो आप किस तरीके के प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हैं या आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ केतु देते हैं। तो सबसे पहले तो आपके अंदर एक हीलिंग एबिलिटी आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप हील कर सकते हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन के भाव में केतु हैं तो आपकी कम्युनिकेशन पावरफुल होगी। अगर केतु पॉजिटिव हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बनाएंगे, तो आपकी बातों को लोग सुनेंगे, आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। तो ज़्यादातर आप मीडिया में काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं,
हैंड भी तीसरे भाव से देखा जाता है, हाथ, तो आप हाथ से रिलेटेड कोई कार्य, जैसे राइटिंग का कोई कार्य, बुक पब्लिशर या ऑथर, राइटर, इस तरह के कार्य भी आप कर सकते हैं। फॉरेन से रिलेटेड भी कोई कार्य या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कोई कार्य भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस भी आपके लिए अच्छा है। स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल स्पीकर भी आप बन सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी आपका अच्छा करियर है। किसी भी अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे, रूल करने वाली पोजीशंस पे आप जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा प्लानिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, तो आप इवेंट मैनेजमेंट या प्लानर का भी काम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें रेमेडी की, किस तरह की रेमेडी आपको करनी चाहिए अगर थर्ड हाउस का केतु आपको गलत प्रभाव दे रहा है, तो सबसे पहली रेमेडी, क्योंकि थर्ड हाउस मंगल और बुध से प्रभावित होता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें तो बहुत अच्छा है। कान में सोना धारण करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुत्तों को खाना खिलाएं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको आप फीड कर सकते हैं। साथ ही साथ गणेश जी को घास चढ़ाएं, दुर्बा चढ़ाएं, गणेश जी के दर्शन करें बुधवार को किसी भी आसपास गणेश टेम्पल में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी रिसर्च। अगर केतु आपके तीसरे भाव में है तो किस तरीके का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।